तो अगेन वेलकम है आज आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर में। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन को लेकर रहने वाला है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट जितना मजबूत होता है उतना ही उतना सही तरीके से इन्विटेशन हो पाता है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि प्रोस्पेक्टिंग में ही टाइम लगता है, रिलेशन बिल्डिंग में टाइम लगता है। इन्विटेशन हार्डली 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि इन्विटेशन हो गया, अब उसको क्या अपन खुद तो प्लान देंगे नहीं, है ना। उसको प्लान या तो अपन वीडियो के मदद से दिखाएंगे या खुद प्लान देंगे, तो पहले टाइम लेंगे, है ना। तो फर्स्ट अप्रोच जब अपन करते हैं या जब इनवाइट करते हैं, उससे पहले हमें अपना जो प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट है उसको अपन कितना ही लॉन्ग ले जाएं उतना ज्यादा बेस्ट रहता है। वैसे हालांकि ज्यादा लॉन्ग ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ऑलरेडी कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा बोर हो जाते हैं एक तरीके से बोले तो, है ना। ये लोगों को टाइम वेस्ट लगने लगता है, तो हमें ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना, बट फिर भी एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। तो हार्डली अपन ज्यादा बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मानना कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हो गया, ये अपना फर्स्ट काम था, है ना। लास्ट ट्रेनिंग मैंने बताया था कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करना, और इस तरीके से आपने यदि कॉन्टेक्ट एक्सचेंज किया तो आपके पास में लोगों की कमी नहीं होगी। एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्टेक्ट एक्सचेंज कर पाएंगे। देन दूसरा अपन काम करना है, अब उनको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग उन पे स्टार्ट करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि ये बिजनेस किसका है, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले रिलेशन बिल्डिंग का है। जब बात करेंगे तभी तो प्रोस्पेक्ट क्या होगा, हम उससे कंफर्टेबल होकर के अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात कर पाएंगे, है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले अपने को ये देखना है कि क्या हम तैयार हैं उससे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, है ना। इनविटेशन या सारी अप्रोचिंग बाद में आती है, सबसे पहले अपने आप से दो चार क्वेश्चन करने हैं। यदि ये दो चार क्वेश्चन का आंसर आपको यस में मिलता है, देन आप रेडी हैं सामने वाले पर्सन को अप्रोच करने के लिए, सामने वाले पर्सन से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। क्या है वो दो चार क्वेश्चन, चलिए मैं बताती हूँ आपको, डायरी पेन में लिख जरूर लीजिएगा। आपके क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लें, देन ही अपने आप को माने कि हाँ मैं तैयार हूँ पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग करने को लेकर के, पर्सन को अप्रोचिंग करने को लेकर के, राइट। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ अपना नहीं है, लोगों का भी है, और लोगों को सिखाना है, बताना है, और क्या हम कैपेबल हैं उस चीज के लिए कि लोग हमें हमारे साथ में स्टार्ट कर सके। तो कुछ क्वेश्चन अपने आप से करने हैं, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, जिस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये बिजनेस एक्चुअल में किसी की लाइफ को बदल सकता है, कि जो परिस्थितियां आज हैं इस परिस्थितियों से वो बदल सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें यस में मिलना चाहिए खुद को, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, क्या यह बिजनेस लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, ये लाइफ को चेंज कर सकता है, जो भी परिस्थितियां चल रही है उससे थोड़ा भी चेंज आ सकता है। इसका आंसर यदि अपने को यस में मिल रहा है, देन हम रेडी हैं प्रोस्पेक्टिंग करने को लेकर के, हम रेडी हैं और किसी नेक्स्ट पर्सन को बताने को लेकर के, राइट। आई होप मेरा आप सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, जिसका जिसका यस हो। बाकी अपने आप को जरूर यस में रिप्लाई दें, है ना। मुझे तो बाकी पता है वैसे आप सभी का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्या आप कामयाब हो जाएंगे, मतलब उसको भी ये फील कराना है कि मतलब क्या मैं इसे, अभी वो कामयाबी की चाबी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हम एक चीज की चाबी ले सकते हैं कि प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर मैं चीजों को करना चाहता हूँ और मुझे लोगों को करवाऊंगा, तभी तो मैं भी कामयाब होऊंगा, अकेले तो मैं भी नहीं होऊंगा, है ना। तो यदि वो समय में फाइंड आउट करना है, दूसरा क्वेश्चन इसका भी रिप्लाई हमें यस आना चाहिए, है ना। और यस खुद से भी करें कि मतलब मुझे कामयाब होना है ना। और क्योंकि मेरे रीजन है, हो सकता है सामने वाले पर्सन अलग अलग माइंडसेट से आए, बट अपना एकदम क्लैरिटी रखें कि भाई मुझे बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे कामयाब होना है, तो मुझे नेटवर्क बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। ये मैं उस लेवल पर बता रही हूँ कि सिर्फ आप 8 से 10 लोग 8 से 10 डायरेक्ट ना खड़ी करें। आप एटलीस्ट जितनी ज्यादा डायरेक्ट आप लगा सके उतना ज्यादा आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, है ना। अपने आप से अगर आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे तो, राइट। तीसरा क्वेश्चन करना है कि आप क्या आप किसी को कामयाब होने का क्या दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। क्या आप किसी को कामयाब होने का क्या दे रहे हैं, मौका, क्योंकि जिंदगी में मौके ही मिलते हैं, गारंटी किसी चीज की भी नहीं होती है। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को भी कामयाब होने का मौका दे रहे हैं। अगर इसका भी रिप्लाई आपके माइंड में यस आता है, देन आप रेडी हैं प्रोस्पेक्टिंग करने को लेकर के, ठीक है। ओके, आई होप आप सभी का रिप्लाई इसमें यस में होना चाहिए, सभी के मैसेजेस आने चाहिए। और जो लोग डिवाइस से बस कनेक्टेड हैं और माइंडसेट से नहीं है, तो यकीन मानिए ट्रेनिंग लेने का कोई फायदा नहीं है, ना। कि पर्सनली मैं ये चीज बता रही हूँ क्योंकि इससे आप बड़ा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे, इससे आप नेटवर्किंग को सीख पाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप नेटवर्किंग को सीख जाएं, राइट। सीख जाएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप किया जा सकता है ना। तो इन सभी जवाब का यदि हमें हमारे आंसर यस आता है, और बिल्कुल आना ही चाहिए, ठीक है, यदि हमें बड़ा कुछ करना है तो यस। आज जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, मुझे लगता है सभी रेडी हैं प्रोस्पेक्टिंग करने को लेकर के। तो चलिए सीखते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना। अब सबसे पहला, अ, अब दूसरा चीज, दो चार पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले ध्यान में रखना है,
प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले अपने माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है, ध्यान रखना है। सबसे पहला, प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आपका एटीट्यूड क्या रहता है, आपका उस प्रोजेक्ट को लेकर के आपका नजरिया क्या है, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा आप जरूर देखें, अपना हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, है ना। और मुझे लगता है होना ही चाहिए, ये बाय चांस ही सही हमें ये प्रोजेक्ट मिला है, चॉइस तो किसी को आता नहीं है, बट अपना एटीट्यूड उस लेवल का होना चाहिए कि मैं सच कर सकता हूँ, या मैं तो 50% लोग आपको पता है हर एक इंडस्ट्री में फेल होते हैं, बट अपना वो एटीट्यूड रखना है कि यार मुझे सक्सेसफुल लोगों में शामिल होना है, राइट, और मुझे वही काम करना है जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं सही तरीके से, राइट। इसलिए अपना ये क्लियर रखें, अपना उस लेवल का एटीट्यूड आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि आधे अधूरे भरोसे से भी हम काम करेंगे तो आधे अधूरे रिजल्ट अचीव कर जाएंगे, बट उससे हम लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं अचीव कर सकते, उससे हम अपने काम को के बेस्ट नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना है कि अपना पूरा क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आधे अधूरे भरोसे से काम नहीं करना, 100% अपना बिलीव रखना है, और ताकि हम अपने बिलीव को लोग से ट्रांसफर कर पाए, क्योंकि मानिए लोग हमारा सब कुछ ही देख कर ज्वाइन करते हैं, कंपनी, सिस्टम, प्लान, प्रोडक्ट सब साइड में आता है, सबसे पहले व्यक्ति किसको ज्वाइन करता है, हमें। तो हमें क्या करना है, अपने आप को काबिल बनाना है, और एक इंसान खुद की जिम्मेदारी ले सकता है, दूसरे की तो नहीं ले सकता, है ना। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या माइंडसेट रखना है क्या नहीं रखना, क्या एटीट्यूड रखना क्या नहीं रखना। दूसरों की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है क्या, शायद नहीं, है। हम उनको सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं, और इस दुनिया में गाइडेंस ही मिलती है, लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, राइट। हमें सिर्फ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी शेयर करनी होती है ना। जैसे मुझे ये अपॉर्चुनिटी शेयर हुई तो मैंने अपने रीजंस को रखते हुए इस काम को स्टार्ट करा, और यही कारण है कि मुझे मेरे कारणों ने काम करवा दिया, सिखा भी दिया, और आज मैं लोगों को भी सिखा रही हूँ, है ना। तो ये माइंडसेट अपना रखना है, पहले से ही रखते हैं, डे वन से ही रखते हैं। हाँ, क्यों मतलब बाद में जाके सीखें, क्यों अपनी गलतियों से बस सीखें, क्यों ना जो चीजें सिखाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, राइट। तो अपना एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट यही है कि अपना एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है, और आपको बिजनेस को लेकर के आपका जो भी एटीट्यूड है, आप दो चार लाइन हो सके तो लिख लें। वैसे ध्यान रखिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हर एक चीज में, क्योंकि इस बात को भी आप ध्यान रखें कि कोई भी फील्ड हो, हर एक चीज का पॉजिटिव फेस भी होता है, नेगेटिव फेस भी होता है, वैसे आप किस में इन्वॉल्व हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, राइट। क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं काम करेगा जो मतलब खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता। अब आप सोच के देखिए, कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में स्टार्ट करना पसंद करेगा जो उसको खुद पे ही भरोसा ना हो, है ना। जो खुद भी डाउट पे या चॉइस पे या देख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा, मैंने किया है तुम भी कर लो, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बात करना पसंद करेगा, गैस ही वहीं खत्म हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने को करवाना भी नहीं है, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। अपना भी नहीं करना, किसी का भी नहीं करना। तो अपना एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव तब होता है जब आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स को लेकर के आपके अंदर नॉलेज आ जाती है, आपको ये लग जाता है कि यार किया तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, बस मुझे सीखने का करने का जरूरत है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, पर्सनली जिनको मैं कॉल करके कनेक्ट कर रही हूँ, ये वही लोग हैं जो बिजनेस को सीखकर बढ़िया करना चाहते हैं। अब बस प्रोसेस से सीखना है, ठीक है। तो प्रोसेस सीखने के अपन ऑलरेडी कगार में आ चुके हैं, है ना, ठीक है। और क्योंकि आपका एटीट्यूड आपके जीवन को ठीक कर देता है, इसलिए अपना एटीट्यूड जरूर पॉजिटिव रखें, ठीक है। और बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए अपने को ट्रेनिंग्स में बिल्कुल प्रॉपर कनेक्टेड रहना है, जिससे कि हम और भी ज्यादा नॉलेज ले सके, तो हमारा एटीट्यूड और उस लेवल का होता जाता है। कोई अपने काम को मतलब कुछ भी बोल देना, मतलब गलत भी बोल देता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब उसको इग्नोर ही करते हैं फिर, है ना? क्योंकि उससे तो अपन माता बच्चे करके कोई फायदा है नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। लोगों को इग्नोर करना सीखिए, ब्लॉक नहीं, क्योंकि यदि ब्लॉक करेंगे तो उस पर्सन की क्या संभावना है कि वो आपके साथ स्टार्टअप करेगा। तो इग्नोर कीजिए, है ना। उसी के जैसे उसी पे जैसे नहीं बन जाना चाहिए, है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। और भी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए शेयरिंग आप अटेंड कर सकते हैं। इस सिस्टम पे जो काम कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है ना, वो आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेस्टिमनी सेशन ऑलरेडी होते हैं अपने। क्योंकि यकीन मानिए, एक पत्थर को जब ये पता होता कि मतलब वो एक पत्थर है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक पत्थर है, और वो किसी को यदि पता नहीं है कि वो हीरा है, तो वो तो उसको तो पत्थर ही समझेगा, बट उसको ये नहीं पता कि उसने एक हीरे को खो दिया है ना। एक नॉर्मल उसको पत्थर समझ करके। तो अपने एटीट्यूड को उस लेवल का रखना है कि मतलब क्या कुछ है, फिर वही एटीट्यूड लोगों पे ट्रांसफर होता है ना। और वो हर कोई नहीं पहचान पाता, ये फैक्ट है, बट अपना पॉजिटिव जरूर रखें। पहचानने वाला होगा तो पहचान जाएगा। वो कहते हैं ना, मैग्नेट उन्हीं चीजों का अट्रैक्ट करता है जैसा वो होता है, राइट। तो वैसा मैग्नेट हमें बनना है, ठीक है।
और जिससे कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो कहीं ना कहीं हम बेस्ट तरीके से काम कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया एटीट्यूड, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए पहले मैंने चीजें कवर की कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम तैयार हैं। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर यदि यस आए तो हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए रेडी हैं। देन हमारा एटीट्यूड क्या है हमारे काम को लेकर के। दूसरा हमारा इंटेंशन, अब हमारा इरादा क्या है उस काम को लेकर के, है ना, हमारा इंटेंशन क्या है। चाहे हम फ्रेशर पर काम करें चाहे नेटवर्कर पर प्रोस्पेक्टिंग करें, हम प्रोस्पेक्टिंग सभी तरह के गेस्टों पर अभी करेंगे। लास्ट में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन। अब देखना आप बिल्कुल हल्के होके काम को कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको प्रोसेस पता है। डर उसी को होता है, चीजें उसी को होती है जब उसको प्रोसेस नहीं पता होती। तो वो चीज मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, है ना। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखना। दूसरा इंटेंशन, कि अपना इरादा भी सही होना चाहिए, मतलब गलत इरादा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि भाई मतलब उनको डर लगता है किसी काम को स्टार्ट करने से लेकर के, है ना, लगता ही है। तो हमें क्या करना है, अपना इंटेंशन सही रखना है, जिससे कि फिर वो भी हमारे इंटेंशन को समझ पाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी नियति कैसी है, ठीक है। क्योंकि यकीन मानना ये इसलिए भी जरूरी है इंटेंशन, कि चाहे हम 5 स्टार होटल का खाना खाएं चाहे घर का खाना खाएं, है ना। या हमारा इरादा मतलब क्या है उस चीज को लेकर के, सुकून हमें किसमें मिलता है। तो हमें यकीन मानना मतलब हो सकता है देखो 10-5 दिन आप ना 5 स्टार होटल का भी खाना खा के देख लेना, आपको लग जाएगा कि यार घर के खाने की बात ही कुछ और होती है ना। तो वही है कि हमारा इंटेंशन क्या था, क्या हमें यही चीज अच्छी लगती है। तो वो चीज बिल्कुल क्लियर रखें सामने वाले को, क्योंकि अपन एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, तो अपना इंटेंशन बिल्कुल प्योर होना चाहिए। इंटेंशन वाइज हम क्या चाहते हैं, क्योंकि मौके ही मिलते हैं और हमारे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जिससे हम लोगों को शेयर कर पा रहे हैं। हमारा काम ही क्या है, हमारा काम ही शेयरिंग का है। और शेयरिंग हर कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो उस फील्ड की नॉलेज ले रहा है। हर कोई करेगा तो फिर हर कोई कैसे कर सकता है, सिंपल सी बात है। जो जिस फील्ड पे है वो उसी फील्ड का प्रमोशन करेगा, है ना। मार्केट में भी अपन जाते हैं तो वो अपनी चीजों को बताता है ना। फिर हमें यदि वो चीज चाहिए होती है तो हम उसको ले लेते हैं। तो यही मार्केट में भी चल रहा है। आप यूं ना समझे कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, हम भी कैसा बिजनेस कर रहे हैं और अपने आप नॉलेज लेकर के उसको प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन के बिजनेस पे हैं, कि हमें चीजें लोगों को बतानी पड़ेंगी। तभी बता पाएंगे जब हमें खुद नॉलेज होगी, राइट। तो एक्साइटमेंट रखना है, ये बिजनेस पूरा एक्साइटमेंट का है। अपने काम को लेकर के इतना ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि बिल्कुल पर्सन ना मतलब खुश हो जाए एक तरीके से, राइट, है ना। और मोस्टली इंटेंशन के साथ में गिविंग एटीट्यूड रखें, मतलब लेने वाले भाव से नहीं, या आने वाले भाव से नहीं, बल्कि देने वाले भाव से उसको अपॉर्चुनिटी शेयर करें, है ना। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अपने बैग में चीजों को जाके देखिए कि मैंने भी कब स्टार्ट करा, जब मुझे नीड थी, जब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, जब मेरे मन से ये आवाज आई तभी तो मैंने किया। नहीं तो मेरे तो सर मैम कब से बोल रही थी भाई इस लेवल से कर लो, इस लेवल से कर लो, स्टार्ट करते हैं, लर्निंग स्टार्ट करते हैं। बट मैंने कब किया, जब मुझे लगा कि यार मुझे अब करना चाहिए, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, यदि मुझे करना है तो पर्सन को भी क्या करना है, वो चीज से रियलाइज होनी चाहिए, गिविंग एटीट्यूड देना है कि भाई करेगा तो उसके लिए बेस्ट है, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे को तो कितने सारे लोग मिल जाएंगे, है ना। तो गिविंग एटीट्यूड जरूर रखना है, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है जब आप गिविंग एटीट्यूड रखते हैं, है ना, ठीक है। और वो वाली चीजें यूज नहीं करनी है कि भाई जरा देख ले, वो सारी चीजें जो डोंट्स जो है वो ध्यान में रखना है ना। डू डोंट्स आई थिंक आपको पता होंगे कि क्या चीज क्या ध्यान में रखनी है, क्या बोलने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं बोलना है। तो डू डोंट्स बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। आप तो चलते हैं और थोड़ा सा इंथुसियाज्म जरूर रखें अपने अंदर। एक वाली भाषा बोलते हैं ना कि अपने अंदर प्रोत्साहन, वो चीजें रखें जिससे कि पर्सन आपके साथ में दिल से कनेक्ट हो सके, है ना। उत्साह अपने अंदर जरूर रखें अपने काम को लेकर के, राइट। क्योंकि अपन सिर्फ एक पर्सन को एसोसिएट नहीं करवा पा रहे, बल्कि एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ हम बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, है ना। तो वो चीज हमें कब रहेंगे, जब हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस होगा, हमारे अंदर ही एंथुसियाज्म से हम भरे होंगे, एनर्जी से हम भरे होंगे, राइट, तभी वो चीजें होंगी, ठीक है। तो लोग से बात करते टाइम हमारी बॉडी में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो हमारी एनर्जी चेहरे पे भी दिख जाता है। कई बार आप देखना, जब भी आप कॉलिंग कर रहे हो या प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करें चाहे आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करें, कॉल या मैसेज के माध्यम से भी आप करते हैं, तो आप देखना कि आपके जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो कुछ अलग लेवल के रहते हैं। आप ट्राई करना किसी दिन, कभी कभी अपने आप को चेक भी किया करो कि कैसा रिएक्शन रहना चाहिए। तो जब भी आप कॉलिंग करते हैं या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग ही रहते हैं जब आप किसी सामने वाले पर्सन से बात कर रहे होते हैं, है ना। अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तो स्माइल रहती है, एनर्जी रहती है। और प्रोस्पेक्टिंग में सपोज जब नंबर एक्सचेंज होने वाला होता है तो अलग ही वो रहता है, क्या नंबर एक्सचेंज होने वाला है ना। तो वो अपने अंदर रखना है, ठीक है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, चेंज। अपने आप को बदलने के लिए भी जरूर तैयार रखें। यदि अपन इस बिजनेस में हैं और हम प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, कुछ चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ चीजें लोगों को लग सकती है कि ये हमें हमसे नहीं आता, है ना। तो हमें कुछ मतलब कुछ बदलाव करने के लिए भी रेडी रहना है, स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले, है ना। क्योंकि बदलाव सबसे पहले ही नजर आता है ना। क्योंकि पर्सन से एक बार बात करी, दो बार बात करी, सपोज एक, फिर 1 महीने बाद बात करी, फिर 3 महीने बाद, मतलब ऐसे बात करते रहे तो उसको आपके अंदर एक चीज दिखती जाएगी, वो आपका बदलाव दिखता जाएगा उसके आपके अंदर। तो वो कहीं ना कहीं आपके बदलाव को देखते हुए आपके साथ में स्टार्ट कर सकता है, राइट। और ऐसा होता है, बहुत होता है ऐसा। और ये मोस्टली हॉट वार्म मार्केट में तो होता ही होता है, कोल्ड मार्केट में भी आजकल होता है, ट्रस्ट हो ही जाता है। बिकॉज यदि वो हमारे कांटेक्ट में आ गया है, भले कोल्ड मार्केट से आया, स्ट्रेंजर से आया, बट फिर भी होने लगता है ट्रस्ट, यदि वो हमारे कांटेक्ट में है तो। क्योंकि पर्सनली वो हमें वॉच कर रहा होता है पर डे बेसिस पर, हमारे स्टेटस के माध्यम से, हमारे प्रमोशन के माध्यम से, राइट। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है, बदलाव करने के लिए रेडी रहना है। क्या बदलाव करने के लिए रेडी रहना है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सिंपल है, अपने आप पे फोकस करना। जो चीजें ऐसे चेंज करने लायक रहेंगी तो आपके क्लाइंट्स आपको कंसल्ट करती रहती है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, है ना। कि अब ये चीज आपको सीखनी चाहिए, अब ये चीज आपको खुद से करनी चाहिए, है ना। सपोज आपसे इन्विटेशन बहुत अच्छे से आ गया, प्रोस्पेक्टिंग आ गई, तो आपको इन्विटेशन करना चाहिए। अब आपको ये चीज सीख लेनी चाहिए, अगर आपकी एक डायरेक्ट है तो आपको ये चीज आनी चाहिए। तो जो भी चीज आपको आपको क्लाइंट बता रही है कि चीज आपको सीख लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर में आपको काम करके वो चीज चेंज कर लेनी चाहिए, है ना। सपोज बहुत सारे लोगों को हैबिट्स नहीं होती मॉर्निंग में ट्रेनिंग से ट्रेन करने की, तो वो अब आपको तो करना ही पड़ेगा। आप सपोज आपकी एक की भी टीम है, अब आपकी एक जो टीम है वो भी तभी अब मॉर्निंग में ट्रेनिंग में आएगी जब आप ट्रेनिंग में होंगे, आपको वो देखेगी, है ना। तो बिल्कुल अपने अंदर छोटे छोटे चेंज करने होते हैं। जैसे कि हम आगे बढ़ते चले, प्रोसेस बाय प्रोसेस, एकदम से कोई बदलाव नहीं होगा, धीरे धीरे यूँ समझे कि धीरे धीरे चेंज होगा। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि ये जो 20 साल का माइंड है, इसको सेम प्रोग्रामिंग मिली हुई है, इसको हम बदलना चाहते हैं, लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो बदलाव में कष्ट तो उतना नहीं होगा, बट धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे तो चीजें हो जाती हैं चेंज, है ना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में। ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जो ध्यान में रखने होते हैं खुद के लिए, क्योंकि हम एक बिजनेस पार्टनर चूज करने जा रहे हैं और उसको अपने साथ बिजनेस में एसोसिएट करने जा रहे हैं, उसके साथ बड़ा बिजनेस डेवलप करने जा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आई होप आप सभी इन चीजों को अप्लाई करेंगे और इस चीज के लिए क्वालिफाइड होंगे। आप सभी का रिप्लाई मुझे चैट बॉक्स में दिखना चाहिए। क्या हम सभी इन चीजों से बिल्कुल अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं, अपना इंटेंशन प्योर है हमारा। इन चीजों का रिप्लाई यदि यस आ रहा है तो देन वी आर रेडी प्रोस्पेक्टिंग, हम रेडी हैं लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, लोगों से बातचीत करके उनको एक सही अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, ठीक है ना। अब हमारी जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में हमें क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट हमें बनानी है। मतलब उसमें से देखो प्रोस्पेक्टिंग हालांकि सभी से होती है, जितने भी लोगों की अपन ने लिस्ट बनाई सबकी प्रोस्पेक्टिंग अपन करेंगे, है ना, सबसे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। और देखो प्रोस्पेक्टिंग वाले पार्ट में ऐसा टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं होता, 6 महीने भी मतलब मैक्सिमम लग जाते हैं एक पर्सन से बात करना। वो चीज अपन क्यों बंद करें भाई, अपना तो काम ही है, काम लोगों से बात करना, है ना। तो वो चीजें हमें बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करना कि ये तो मतलब कॉन्टेक्ट में ही है, नॉर्मली बात ही होती है, बट इन्विटेशन इसका नहीं हो पा रहा है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग वाले पार्ट को यकीन मानिए जितना ज्यादा आप टाइम दे देंगे और जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से करेंगे उतना बेस्ट रहता है। स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट, वो वाला पार्ट बढ़िया हो गया, बॉन्ड अच्छे से बन गई, तो इन्विटेशन तो 2 मिनट का आपने दिया ना, अपने आप को बिजी फील कराते हुए, एक मतलब क्यूरियोसिटी रखते हुए, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हुए, तो वो बेहतर तरीके से देखेगा भी, बेहतर तरीके से वो आगे की चीजों को भी कर जाएगा, है ना, अगर उस अपना उससे बॉन्ड बढ़िया है तो। और यही कारण है कि हॉट मार्केट में जल्दी सेल्स क्लोज क्यों होती है, क्योंकि वहां पे अपना बॉन्ड ऑलरेडी फर्स्ट पहले रहता है, एक विश्वास रहता है ना। बट कोल्ड मार्केट में क्यों टाइम लगता है ज्वाइनिंग्स के अंदर में, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। तो कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करना ज्यादा से ज्यादा इसलिए जरूरी है कि हमारे कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक काम चलता रहेगा, प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट बेस्ट बिल्ड होता रहेगा। फिर देन जब भी प्रोस्पेक्टिंग में मुझे ऐसा कुछ पॉइंट पता चल गया तो मैं उसको उसी पॉइंट पर इन्वाइट कर दूंगा, है ना। और प्रोस्पेक्टिंग में यकीन मानना 90% लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं, 90% लोग मतलब एक कुछ लोग गॉसिप टाइप से भी बात करते हैं, है ना। तो हमें ऐसे लोगों को बस एक तरह से सेलेक्ट करना है ना? ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग टाइम ध्यान रखें कि आपको कोई भी जानकारी ऑन कॉल, ऑन प्रोस्पेक्टिंग, ऑन मैसेज नहीं समझानी है, स्पेशली जो आप काम कर रहे हैं उसको लेकर के, है ना। चाहे आपका कंपनी नेम हो, आपकी बिजनेस प्रोफाइल हो, चाहे आपका काम हो, क्या नेचर है बिजनेस का, नेचर वो भी नहीं बताना है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर में, है ना। फोन पर किसी को भी समझाने की या वो चीज करने की उसको बिल्कुल भी ये ना सोचे कि फोन पर मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, भाई कोई नहीं कर पाता, है ना।
और करना ही नहीं है, नहीं तो उसको वहीं पे खत्म कर देंगे, वो हमारा फोन ही नहीं उठाएगा, तो फिर खत्म प्रोस्पेक्टिंग हमारी वहीं पे। वो बात ही नहीं करेगा, वो रिप्लाई ही नहीं देगा, वो इग्नोर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें फोन पर कोई चीज ऐसे डायरेक्ट डिस्कस नहीं करें। फोन पर प्रोस्पेक्टिंग वो चीजें हम बढ़िया कर सकते हैं, है ना, बट वो चीजें हमें नहीं करनी कि वर्क को लेकर के बात करना, है ना। बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, अरे कुछ तो बताओ, आप क्या करते हो, आप ये स्टेटस डालते हो, क्या वर्क। भाई उसके लिए प्रॉपर एक टाइम निकालना पड़ता है ना। तो मतलब उनको उनको इग्नोर करना स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि पर्सन अभी रेडी नहीं है बट ऐसे ही पूछ रहा है, उनको इग्नोर करना स्टार्ट करें, अपने आप को बिजी फील कराना स्टार्ट करें कि हाँ बताएंगे जरूर, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाकी फ्री होकर अपन अच्छे से इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और जब फ्री होकर आप उसको फिर इन्विटेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, है ना। जब आपने एक पॉइंट ऐसा बोल दिया ना, तो फिर आपको इन्विटेशन का पॉइंट मिल जाता है कि हाँ अब मैं इसको इन्वाइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो गेस्ट अपने आप ही मतलब ये क्वेश्चन एक तरह से क्लियर कर लेता है मोस्टली, है ना, क्योंकि वो सब कुछ जान जाता है अपने आप, आपको बहुत ऑब्जर्व करता है गेस्ट जो होता है। स्पेशली यदि कहीं से भी आ रहा है, कोई भी लिस्ट से आ रहा है, गेस्ट गेस्ट ही होते हैं, है ना? और आप उसको एक अच्छा बिजनेस ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस वापस और यदि वो एक्सेप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोस्पेक्टिंग तो रहेगी रहेगी, है ना। तो चलिए अब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग सभी तरह के लोगों पे होगी, चाहे अपन किसी स्टूडेंट के साथ में करें, चाहे किसी जॉब क्लास पर्सन के साथ में करें, चाहे कोई जो भी हाउस वाइफ रहती है उनके साथ में करें, या कोई भी ऐसे ठीक ठाक पर्सन है ना, जिसको बोल सकते हैं कि मतलब ठीक ठाक नीड फुलफिल हो रही है, फिर भी टाइम फ्रीडम के लिए कुछ लोग करते हैं, है ना, एक या कुछ लोग एक्चुअल में एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए करते हैं, नेम एंड फेम के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। तो उनके लिए प्रोस्पेक्टिंग अलग होती है, और जो फ्री पर्सन है जिसको कुछ नहीं आता वो चीजें, वो तो कुछ चाहते ही एक्स्ट्रा कुछ करना, तो उनके लिए प्रोस्पेक्टिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो इन सब के लिए अपन प्रोस्पेक्टिंग 4-5 पॉइंट बताऊंगी, जिसमें से जो भी आपको सही लगे आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग बताते हैं जॉब क्लास पर्सन, कि जॉब क्लास पर्सन के साथ में कैसे बातचीत की शुरुआत करें। ठीक है, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हुआ, हमें पता है कि पर्सन ये जॉब करता है, क्योंकि जब अपन ने कॉन्टेक्ट एक्सचेंज किया तो अपन ने इतना तो पता लगा लिया कि ये पर्सन क्या करता है ना। इतना तो अपन प्रोस्पेक्टिंग में पता लग जाता है अपने को, राइट। और जो भी लोग पेड लीड्स पे भी काम करते हैं तो वहां पे भी उनका वो मतलब मेंशन होता है ऑलरेडी कि वो क्या करते हैं प्रोफेशन, क्योंकि उनका नाम, उनका प्लेस और उनका प्रोफेशन और उनका मोबाइल नंबर, ये चारों डिटेल्स तो अपने पास में आती ही आती है ना। तो हमें नहीं, हमें तो पता है कि क्या करता है, तो बस प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जॉब क्लास पर्सन की कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, ठीक है, अलग अलग फील्ड के लोगों से, क्योंकि अलग अलग तरीके से बात करना होता है इसलिए, है ना। प्रोस्पेक्टिंग आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला देखो, इनविटेशन मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं बता रही हूँ प्रोस्पेक्टिंग। इनविटेशन हार्डली 5 मिनट का ही बताऊंगी, और आप खुद भी देखना, आप उस 5 मिनट क्या 2 ही मिनट उसमें लगेंगे इन्विटेशन के अंदर में, तो बहुत अच्छी तरह से आप उसको इन्विटेशन दे पाएंगे, क्योंकि इन्विटेशन जितना शॉर्ट सिंपल रखेंगे उतना ही तरीके से वो आपके इन्विटेशन को महत्व देगा और आपके प्लान के अंदर फिर आएगा, राइट। तो जॉब क्लास पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग कैसे स्टार्ट करें, 4-5 पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, माइंड में अगर रिकॉर्डिंग मिले तो नोट डाउन कर लेना ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट, अपनी जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। अब मेरा वॉइस आ रहा है आपको, मुझे मैसेज कर सकते हैं। सॉरी, तो कॉल आ गया था, भी व्हाट्सएप पर वॉइस आ रहा था क्या मेरा रिंग पे? अभी वॉइस प्रॉपर है, वीडियो ऑन ऑडियो? ओके, थैंक यू एवरीवन। सो जॉब क्लास पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी पता है भाई, आप पहले देखो दोनों तरह के लोगों पे काम करना बता रही हूँ, चाहे वो कैसे भी अपने कांटेक्ट में आया हो, कैसे भी कांटेक्ट में आया हो, हमें स्टार्ट करनी है अपनी प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि हम सीधी सी बात है, पर्सन के दर्शन तो करेंगे नहीं, अपना काम ही वो उस तरह से ही बात करेंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, या तो ज्वाइन करेगा पर्सन या तो ब्लॉक करेगा, दोनों में से एक चीजें होंगी, और दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है ना। टाइम वेस्ट ना तो हमें खुद का करना है, ना तो सामने वाले का करना है। ठीक है, इसलिए, और हाँ बॉन्ड बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, उसके लिए ये प्रोस्पेक्टिंग वाले जो क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना है ना, क्योंकि अप्रोचिंग वाले जो मैसेज है ना वही नहीं डालेंगे ना, तो पर्सन बस सिर्फ टाइम वेस्ट ही समझेगा, वो
नॉर्मल तरीके से ही एक मतलब ये समझे क्या नॉर्मल ही है, जैसे कॉन्टेक्ट में कितने कैसे कैसे लोग रहते हैं, है ना? अपने को तो पता भी नहीं होता कि अपने कॉन्टेक्ट में कौन-कौन है ना? तो इसलिए हमें एक अप्रोचिंग वाले मैसेजेस डालने होते हैं, जिसको प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करना बोल सकते हो आप, या अप्रोचिंग मैसेजेस भी बोल सकते हो, जो उनके माइंड में जा सकते हैं। सबसे पहला जॉब क्लास पर्सन के लिए कि आप अपनी जॉब के साथ में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इस पार्ट टाइम बेसिस पे अपने 4 से 5 घंटा टाइम निकाल करके अपनी जॉब के साथ में आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो आप भी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है? या अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, है ना? या आपकी लाइफ में आप कुछ चेंज चाहते हैं, है ना? क्योंकि अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में नहीं होता, जॉब के अंदर में स्पेशली, है ना? मतलब दूसरे के हाथ में होता है एक तरीके से। यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का जो रिमोट है वो आप अपने हाथ में रखें, अपनी चीज़ों को अपनी टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें, तो आप भी पार्ट टाइम बेसिस पे 4 से 5 घंटा अपनी जॉब के साथ में अगर आपके पास में है, तो उसको निकाल करके आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है? ये मतलब एक वो 4-5 पॉइंट बता रही हूँ जिससे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोचिंग वाले मैसेज जब आप डालेंगे तभी पर्सन का रिप्लाई आएगा, तभी पर्सन का रिस्पॉन्स आएगा, तभी वो आपसे बातचीत करना स्टार्ट करेगा। और लोग करते हैं भाई, जानना तो हर कोई चाहता है और अपना काम ही क्या है? अपना काम यही है कि लोगों को प्लान शेयर करना, है ना? जो अपन 100 प्लान करने का जो टारगेट होता है वो कैसे होंगे? वो इसी तरह से तो होंगे भाई बस लोगों को अप्रोचिंग वाले मैसेजेस करने हैं और प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, इन्विटेशन देना है, प्लान दिखाना है और नॉर्मली लोग निकलते चले जाते हैं, है ना? ठीक है? और सबसे पहली बात आपको यहाँ आप तो जॉब क्लास पर्सन के लिए आई थिंक मैंने 2-3 पॉइंट तो बता ही दिए और साथ में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रह के जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे भी आप इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है? तो जॉब क्लास पर्सन के लिए आप ये चारों 5 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि यकीन मानिए एक नॉर्मल जो पर्सन है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो उसको सारी चीज़ें चाहिए। इसमें से आप 1-2 पॉइंट भी बोल देंगे ना तो उसको वो भी चाहिए। है ना? क्योंकि हर कोई जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है आज के टाइम पे, है ना? और नौकरी से हर कोई फ्री होना चाहता है और यकीन मानिए आप लोगों से बात कीजिए, लोग अपने आप काम से एक्चुअल में खुश नहीं होते हैं, राइट? एक्स्ट्रा करने की वो रहती हैं, है ना? तो जॉब क्लास पर्सन का आई होप समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट को कैसे अप्रोच करें, है ना? स्टूडेंट के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं भाई आज के टाइम पे आपको पता है कि अ, एक मतलब यदि सेल्फ डिपेंड कोई बनना चाहता है वो तो ठीक ही है कि आज के टाइम पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या खुद को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए आप साथ में स्टडी के साथ में इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, राइट? या एक मतलब एक अलग सेकंड सोर्स ऑफ एक फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम अपना एक क्रिएट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप करेंगे, वो आप पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं सीख करके, है ना? अपनी पढ़ाई का खुद का खर्चा निकाल सकते हैं, वो भी एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है? और भी स्टूडेंट को मतलब एक साइड अप्रोच ही देनी है, उनको सेल्फ डिपेंड बनना ही बहुत पसंद होता है और जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना वो स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे कि हम में से कुछ लोग ऑलरेडी हैं ही, है ना? जो अपने आप को लेकर के सीरियस हैं, अपनी फैमिली को लेकर के और कोई आता है हर कोई पर्सन आफ्टर 12th तो बिल्कुल लोग तो चाहते हैं कुछ ना कुछ करना। लोग तो बाहर मार्केट में जॉब करते हैं आज, तो कहीं न कहीं उनको तो बिज़नेस करने का अपन बोल रहे हैं कि वो सही तरीके से सीख के बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं सेल्फ डिपेंड बनने को लेकर के, है ना? राइट क्योंकि आज टाइम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का ही है तो चीजें कुछ ऐसी हैं जो अपन एक्चुअल में ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रही है बट हमें पता नहीं है ना? अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो वो चीजें भी अपन इनको बोल सकते हैं, ठीक है? अब प्रोस्पेक्टिंग अप्रोचिंग वाले मैसेजेस हैं ये एक तरीके से जो अपन उनको उनके माइंड में डाल सकते हैं, जिससे कि उनको अपना इन्विटेशन तक लेकर के आ सकते हैं, है ना? अगर वो उस मैसेज का रिप्लाई सही तरीके से देते हैं और अपने से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट होती है, तो फिर अपन उनको इन्विटेशन का पॉइंट हमें मिल जाता है और उस पॉइंट पर ही हमें इन्विटेशन करना होता है, राइट? ठीक है? और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हाउसवाइफ के लिए किस तरह से अपन प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करें, है ना? कि अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं, है ना? आप इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, है ना? आप मतलब छोटे-मोटे जो भी आपके जो नीड्स हैं, जिसके लिए अपने को हस्बैंड को फ़ोन घुमाना पड़ता है, उसके लिए आप कर सकते हैं, है ना? एक्चुअल में ज़रूरी है ये चीज़ें, मतलब छोटे-छोटे एक्सपेंस ही सही, होते बहुत हैं बट कोशिश करें कि खुद ही मैनेज करें, तो उसके लिए भी कर सकते हैं और लोग करना चाहते हैं, है ना? अपने घर के कामों के साथ में आप इस बिज़नेस को आप मतलब इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, है ना? और लेकिन वरना अपने पैसों की बात ही कुछ अलग होती है ना? अपने प्रोजेक्ट्स अपने पैसों से जो अपने को जो रिस्पेक्ट जो घर में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो एक अलग ही चीज़ है ना? या अपना कुछ खुद का कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी आप इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। तो ये अप्रोचिंग वाले मैसेजेस हैं जो आपको लोगों से करने हैं, है ना? राइट? और भी जो रिच पर्सन है, जो मतलब एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहते हैं, एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल चाहते हैं या एक तरीके से बोले तो एक नेम एंड फेम चाहते हैं। उनके पास में पैसों की तो दिक्कत नहीं है, बट लाइफ़ में मतलब जो चीज़ें एक मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य होता है मोस्टली सारी सुख सुविधाओं से कंप्लीट होने के बाद भी, तो वो चीज़ें वो कैसे अचीव कर सकते हैं,
तो उसके लिए आप उनको बोल सकते हैं कि क्या लाइफ का मकसद पैसा कमाना ही है? लाइफ का मकसद एक्चुअल में जो चीज है वो भी अपन कैसे अचीव कर सकते हैं जब अपन फाइनेंशियली फ्री होंगे, है ना? है ना? अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को काबिल बनाना, और भी मतलब हर तरीके से, क्योंकि पैसा आपको पता है कि कंप्लीट सुख शांति ला सकता है, लेकिन कंप्लीट तरीके से वो भी नहीं ला सकता। हाँ, सारी चीज सुख सुविधाएं तो हो सकता है आपको दे सकता है, लेकिन जो मन की जो सुख और शांति है ना, वो पैसा भी नहीं दे सकता है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर पे जो उनके पास में पैसा तो है, बट उतनी ज्यादा सुख शांति हो सकता है ना हो, क्योंकि सभी के मतलब अलग अलग लेवल पर, यकीन मानिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे लेवल पर भी बड़े लेवल पर भी। अब प्रॉब्लम को यूं बोले तो, जैसे कि सपोज एक कोई नॉर्मल पर्सन है, उसको खाने की प्रॉब्लम है, वही रिच पर्सन को ये प्रॉब्लम है कि खाना क्या ना खाएं, है ना, या क्या खाएं या क्या खाएं। किसी को प्रॉब्लम है कि क्या क्या खाया जाए, तो किसी को प्रॉब्लम है कि क्या नहीं खाया जाए, है ना? तो वही है कि प्रॉब्लम एक ही होती है, बस ना लोग अलग अलग वे होते हैं प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के, तो लोग उसको अलग अलग अवधारणा अपने माइंड में बना लेते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर के। तो हमें बस लोगों से बस प्रोस्पेक्टिंग अप्रोचिंग वाले मैसेज करना है, और वो खुद ही उनकी जो भी उनको सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करते हैं, है ना? राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फेम के लिए कि हम लोगों की सपोर्ट भी कर सकते हैं, यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक्चुअल में इस देश के लिए कुछ, समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ अच्छा ऐसा तो करना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को सपोर्ट भी कर सकें, है ना? तो बहुत सारे लोगों का ये उद्देश्य होता ही होता है, जो ठीक ठाक उनके पास में पैसा भी है, बट वो लोगों को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। ये अपन तभी कर पाएंगे जब अपन अपने आप की चीजों से फ्री हो जाएंगे, तभी तो लोगों के बारे में सोच पाएंगे, राइट? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, उनको भी अप्रोचिंग वाले मैसेजेस कर सकते हैं, राइट? अब अपन चलते हैं इन्विटेशन की तरफ में, है ना? एक चीज ध्यान रखना इन्विटेशन से पहले कि अपने माइंड में चार पांच चीज और ध्यान रखना कि क्या जब भी आप किसी गेस्ट से अप्रोचिंग वाले मैसेजेस कर रहे हैं, उससे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, है ना? और इसमें भी आप अपना माइंड जरूर यूज करना, कॉमन सेंस वाला, कि अब इसको कैसे मैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना? बट इस चीज का ध्यान रखना कि सही व्यक्ति जो होगा वो सुनेगा, सही समय पर ही, जब सही टाइम पर उससे अपन बात करेंगे तभी वो बात को कर पाएगा या फिर बात को समझ पाएगा, है ना? सही तरीके से भी अपने को उसको इनविटेशन देना होगा, और सही जगह पर भी इनविटेशन देना होगा। ये नहीं कि हमने उसको कॉल किया और वो पता नहीं शादी में है ना? अपन इनविटेशन के लिए कॉल कर रहे हैं, वो शादी में है, या वो कहीं है, या कोई ड्राइव कर रहा है कहीं, तो अपने को ये चीज का जरूर ध्यान रखना है कि सही व्यक्ति होगा, होना चाहिए, सही समय होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, और सही जगह होना चाहिए, और एक सही माहौल भी होना चाहिए, है ना? तभी अपन उससे टाइम फिक्स करके और फिर तभी अपन उससे बात करें, उसको इनवाइट करें, राइट? तो चलते हैं इनविटेशन की तरफ में, कैसे अपन इनविटेशन करें। इनविटेशन करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखें, हमेशा जब भी कॉल के लिए इनविटेशन करें, अब प्रोस्पेक्टिंग वाले मैसेजेस हो गए, अप्रोचिंग हो गई, अब वो क्या बोलेगा पर्सन कि हाँ आप बताइए, आप कुछ ऐसा, है ना? ये वो पर्सन बोलेगा, उसका लास्ट रिस्पॉन्स यही रहता है कि हाँ आप ऐसा क्या क्या है मुझे आप बताओ, है ना? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग तो हो जाती है, कॉल्स में भी हो जाएंगी, मैसेजेस में भी हो जाएंगी। अब पर्सन से क्या करना है, उससे टाइम लेना है बस, है ना? तरीके बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बताए, है ना? बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, है ना? बाकी आप भी अपनी अपनी चीजें तैयार कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप जैसे इन्विटेशन होती है, तो इन्विटेशन में इसका ध्यान रखिए कि हमें फॉर्म फॉर्मूले के माध्यम से बात को शुरुआत करनी है। हमने इन्विटेशन के लिए कॉल लगाया, तो हमें फॉर्म फॉर्मूले से बात को स्टार्ट करना है। फॉर्म मीन्स समझते हैं, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिक्रिएशन, एम फॉर मैसेज या मनी, ठीक है? एफ फॉर फैमिली, सबसे पहले कॉल करते ही हमें उससे हेलो हाय और कैसे हैं आप, फैमिली में सभी कैसे हैं, ये हमें डिस्कस करना है ना? जिससे कि बात एक अच्छी तरह से स्टार्ट होती है ना? एंड और बताइए आप कैसे हैं, आपकी फैमिली में सभी कैसे हैं, ऑक्यूपेशन, और बताइए क्या चल रहा है अभी, है ना, क्या कर रहे हो, है ना? वैसे तो अपन प्रोस्पेक्टिंग वाले पार्ट में हम उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, बट फिर भी इनविटेशन कॉल में भी फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग ऐसे ही करें, ठीक है? और ना सिर्फ इनविटेशन कॉल, जब जब कॉल करें तब तब फॉर्म फॉर्मूले से ही बात को स्टार्ट करें, ठीक है? और एक बॉन्ड क्रिएट होती है इससे, क्योंककि है ना, बाद में अपने पॉइंट पर आना होता है हमें, ठीक है? तो हमेशा इस तरह से बॉन्ड क्रिएट करें और उसकी करंट स्थिति के बारे में पता लगाएं, और ये फाइंड आउट करने का ट्राई करें कि वो जिंदगी में क्या चाहता है ना? उसकी नीड और नीड के ऊपर में जरूर फोकस करें कि वो क्या चाहता है, क्योंकि जैसे कि जो पेड लीड्स पे जो लोग काम करते हैं, उनमें एक चीज तो रहती है ना कि अपन उनसे ये तो क्वेश्चन करते हैं ना कि अच्छा आपने गूगल फॉर्म फिल किया, ओके, ताकि आपके गूगल फॉर्म फिल करने का रीजन क्या मैं जान सकती हूँ कि अभी आप क्या करते हैं, या क्यों ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं? अपन उनसे ये क्वेश्चन करते हैं, तो वो रिप्लाई भी करते हैं कि हाँ मैं इसलिए करना चाहता हूँ। तो पेड लीड्स वाले तो ये आंसर दे देंगे कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ, बट जिससे आपने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिंग करी है, वो आपको आंसर कैसे देंगे?
है ना? तो उसके लिए आपको सिर्फ उससे बॉन्ड बिल्ड करना ज़रूरी है, इसलिए उसका प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट जब बिल्डअप हो जाता है ना, तो वो उसको खुद ही बता देता है कि हाँ, उस दिन अपनी बात हुई थी, उस दिन मैं थोड़ा बिज़ी थी, बाकी अभी मैं फ्री हूँ, तो जस्ट मैंने सोचा आपको इस बारे में डिस्कस कर देती हूँ, फिर मेरी कुछ मीटिंग्स है, मुझे कहीं जाना है, राइट? तो फिर आपका वो पॉइंट आपको पता चल जाता है, उसी पॉइंट पर अपने को इनवाइट करना है ना? कि उस दिन अपन ने बात किया था, बाकी अभी उस दिन मेरे पास में टाइम नहीं था, तो मेरे पास में टाइम था, मैंने आपको जस्ट कॉल कर दिया, ठीक है? तो फॉर्म फॉर्मेट में बात कर ली और एक रिक्रिएशन वाला पॉइंट ज़रूर रखें, एक मतलब रिक्रिएशन समझते हैं, मनोरंजन वाला, है ना? वो भी ज़रूर रखें, जिससे कि एक बात अच्छे से स्टार्ट हो पाती है और फिर लास्ट में मनी या मैसेज दें अपना, है ना? जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह से आप इन्विटेशन देना चाहते हैं उसको, वो आप उसको मैसेज दें, है ना? और सामने वाला पर्सन यकीन मानिए इसका ध्यान रखना कि यदि आपकी बातों में वो रुचि नहीं ले रहा है एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन भी, इन्विटेशन के टाइम में भी अगर वो आपकी बातों में रुचि नहीं ले रहा है, ये फॉर्म फॉर्म में बात करने के बाद में भी, तो भी आपको उससे क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनने का ट्राई करना है कि वो कितना बोल पा रहा है। क्योंकि जितना वो बोलेगा ना, तो उतना ही ज़्यादा हमें पॉइंट मिलते जाते हैं उसको इन्वाइट करने के, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनने का स्टार्ट करें। जैसे अपन मोस्टली नेटवर्कर्स में करते ही हैं, है ना? जो भी नेटवर्किंग एसोसिएट रहते हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके फर्स्ट कॉल पर उनको सुनते हैं, जिससे उनके बारे में पता लग सके और फिर हमें पता है कि यार उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हमारा हम उनको दे सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से, है ना? तो कुछ सुनना है। यदि पर्सन अपनी बातों पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो पर्सन को हमें सुनना है। हमें खुद भी समझ में आने लग जाता है कि इसको कैसे इनवाइट कर सकते हैं, है ना? हमारा माइंड ऑलरेडी वो कमांड देता है, ठीक है? आप सामने वाले से को सुनकर बात करके आपने ये पता लगा लिया कि वह क्या चाहता है ना? या किस लिए चाहता है ना? कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे सेल्फ डिपेंड बनने के लिए करना है या जॉब का उतना नीड नहीं हो पाता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पाता इसलिए करना है ना? या पैसा किसको बुरा लगता है ना? कुछ लोग तो मतलब ऐसे-ऐसे बोल देते हैं मुझे मैं जब अपने लोगों को इनवाइट करती थी स्टार्टिंग में कि 12 महीना सेम थोड़ी होता है। सीज़न मतलब 12 महीना एक जैसा थोड़ी रहता है। मतलब उनको पैसे की नीड है, वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। तो लोग खुद ही मुझे पॉइंट दे देते थे इन्विटेशन करने को लेकर के। मैं बोला हाँ, बात तो सही है आपकी। तो वही है कि लोग ऑलरेडी चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर के हमें बस बस हाइप क्रिएट करके और एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करके थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी को लेकर के इम्पोर्टेंस भी बता कर के उनको वो जो भी डिटेल अपना शेयर करना है ना? जैसे कि पर्सन थोड़ा-सा अ, एक्साइटेड हो जाए, है ना? बात ये है। क्योंकि एक्साइटेड रहेगा तभी तो वो एक्साइटेड मोड में फिर वो डिटेल्स को भी वॉच कर पाएगा। हम उसे एक्साइटेड ही नहीं करते हैं, उसको डायरेक्टली नॉर्मल इन्विटेशन देते हैं, तो वो नॉर्मल तरीके से निकल भी जाता है। वो गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है? तो अपन ने पता लगा लिया कि वो स्टडी करता है, जॉब करता है या हाउसवाइफ है, चाहे जो भी बिज़नेस करता है, तो वो अपने काम के साथ में इस बिज़नेस को करना चाहता है। वो उसने कोई एक मतलब रीज़न बताया उसने, है ना? तो हमने उससे क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में उसको हमें थोड़ा-सा महत्व बताना है, क्योंकि हम ये चीज़ नहीं बताते ना, तो पर्सन फिर वो बोलता है कि यार कुछ तो बता दो, ठीक है, वो तो मैं देख लूँगा, लेकिन आप कुछ तो बता दो, आप कर रहे हो, आपको तो पता होगा। तो इस क्वेश्चन पर हमें क्या करना है कि उसको थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी है, कि आज टाइम चल रहा है डिजिटल ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना? कि जैसे-जैसे ऑलरेडी ज़माना बदल रहा है। आज मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, आपको भी पता है। तो इस तरह से अपने को भी ये बिलीव करना होगा कि ऑनलाइन कुछ ऐसे सिस्टम्स भी चल रहे हैं मार्केट के अंदर में, जहाँ से एक अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है ना? तो बस ये है कि लोगों को नॉलेज नहीं है और एक तो 2 तरह के सिस्टम्स चलते हैं मार्केट के अंदर में, कुछ ऐसे कंपनी वाले सिस्टम्स चलते हैं, कुछ ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट वाले सिस्टम्स चल रहे हैं, है ना? मार्केट में पैसा अपन कैसे कमाएँगे? सीधी-सी बात है, कुछ प्रोडक्ट सर्विस से ही तो लोग बिज़नेस करेंगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं, अच्छा बिज़नेस है तो कुछ बेचना पड़ेगा, क्या कुछ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या कुछ वो चीज़ें कुछ ऐसे क्वेश्चन्स करेंगे लोग, है ना? तो उनके क्वेश्चन पर हमें यही आंसर देना होता है कि सारी चीज़ें ठीक है बट 2 ही तरह से तो बिज़नेस होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस, यही किसी का तो बिज़नेस है। तो मार्केट में कुछ ऐसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेंड पहले प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के बारे में सीख कर टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयर करके हम उसके माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, पर सत्य लोगों को बस नॉलेज नहीं है। लोगों को बस क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है, इस वजह से। और नॉलेज नहीं है तो फिर इंसान क्या ही करेगा? जब नॉलेज मिल जाती है तो फिर उसके रिगार्डिंग वो नॉलेज लेना स्टार्ट करता है। उसके इंटरेस्ट अपना दिखाता है और जब इंटरेस्ट दिखाएगा तभी तो वो कंप्लीट नॉलेज ले पाएगा, राइट? इस तरह से। तो हमें क्या करना है पर्सन को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस ज़रूर क्रिएट करनी है। आप टेक्नोलॉजी वाला एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं कि देखो आज इंडिया अमेरिका से 40 साल मतलब अमेरिका इंडिया से 40 साल आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने टाइम से टेक्नोलॉजी को सीखा, समझा, अडॉप्ट कर लिया और आगे बढ़ गया, है ना? और वही इंडिया पीछे रह गया क्योंकि यहाँ के लोग उतना ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाए। बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आज इंडिया भी डेवलप हो रहा है ना? वो चीज़ आप उनको बता सकते हैं तो
अपन जिस टेक्नोलॉजी के अंदर में अपन काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का आप नाम भी ले सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप उनको इन्विटेशन में भी बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे कि जब वो वीडियो देखेगा तो उसको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी ब्लॉकचेन को लेकर के, है ना। अदरवाइज कुछ लोग तो यही समझ लेते हैं अच्छा ब्लॉकचेन वाली कंपनी है, मतलब लोग क्या ही माइंडसेट बना लेते हैं, है ना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको पहले ही बता दी, क्योंकि वो अगर गूगल में सर्च भी कर लेगा ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो वो कम से कम जान जाएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्या आप बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। उसको बता देगी अपन जिस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। आप उसके बारे में भी गूगल करके देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करती है और करप्शन को खत्म कर रही है। दुबई जैसे देश के अंदर में पूरा दुबई ब्लॉकचेन पर चलता है, और वहां पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया वो भी मतलब जो टेक्नोलॉजी है इस पर भी इसका यूज केस होने लगा है ब्लॉकचेन के अंदर में। और सोच के देखिए जब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, तो सोचो करप्शन कितना खत्म हो जाएगा, मतलब देश का विकास निश्चित है नहीं, बिल्कुल है। तो इस तरह से लोग समझते हैं, लोग खुद भी मतलब आपकी प्रेजेंटेशन देखने से पहले लोग खुद इतने होशियार होते हैं कि वो गूगल वगैरह कर लेते हैं, तो उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर अवेयर करते हैं। जैसे कि वो थोड़ा बहुत अपने उसमें से भी जान जाएंगे ना, तो फिर और ज्यादा आपसे क्वेश्चन करेंगे, और ज्यादा आपके आप मतलब जानने का ट्राई करेंगे वो, है ना। तो फिर अपने को उनको फिर डिटेल शेयर करने में आसानी होती है, राइट। ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जरूर बताना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, डायरेक्टली वो चीजें बताते हैं, तो इस वजह से वो वीडियो में भी देखने में इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि उसको बोर लगता है, राइट। तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी को लेकर की क्लैरिटी जरूर देनी है, ठीक है। सामने वाले को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर इंट्रोड्यूस करना है कि यह जो टेक्नोलॉजी है वो हर एक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम करती है, चाहे वो एयर सेक्टर लाइन हो, पुलिस लाइन हो, हॉस्पिटल लाइन हो, तो एजुकेशन एजुकेशन में भी आने लगी है मोस्टली, है ना। तो अपना जो काम है और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करके एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोग जानते नहीं कि इसका यूज केस हो रहा है, और इसका यूज केस करके हम इसके माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स भी चल रहे हैं। तो अपना जो जिस सिस्टम पर अपन काम करेंगे, जिस प्रोजेक्ट पर अपन काम करेंगे, वह भी ब्लॉकचेन पर ही है। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, अभी वो मैं आपको इतना कंफर्म तो नहीं कह सकता, उसका एक प्रॉपर क्लास होता है, तो वो आपको क्लास के माध्यम से ही समझ में आएगा। बट मैं आपको उसको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शॉर्ट वीडियो आपको जरूर शेयर कर सकता हूँ कि आप उसको देख लीजिए। बाकी फिर यदि आप क्लास के लिए आपका कंफर्मेशन हुआ तो मैं आपको जरूर लाइव क्लास भी अटेंड करवाऊंगा, या उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, है ना, और ये वीडियो देख करके आप मुझे मैसेज कर लेना, इफ यदि मैं फ्री रहा तो आपको कॉल बैक कर दूंगा। तो वीडियो देखने के बाद फर्स्ट फॉलोअप जरूर करें और फिर उसको क्लास अटेंड करवाएं, है ना। कि देखो पहले आप डिटेल वीडियो ये देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी हो सके और आप इसके बारे में और अच्छे से जान सकें। तो उसके मीटिंग का टाइम बाद में फिक्स करें, लेकिन आप पहले इनविटेशन में बता जरूर दें, इनविटेशन में मीटिंग्स का सेशन का टाइम जरूर दें, जो अपना 8 बजे डिजिटल सेशन होता है ना, जरूर दें। बहुत सारे लोग अब वीडियो तक ही रह जाते हैं और वो वीडियो भी नहीं देखते, उनको प्लान ही क्लियर नहीं हुआ, ना तो कॉल पर ना तो कैसे भी क्लियर ही नहीं हो रहा लोगों को, है ना। तो कोशिश करना है कि क्लियरिटी के साथ में काम को करना है ना, स्टेप बाय स्टेप। भले मतलब पर्सन को ना चीजें भले वो स्टेप फॉलो ना करवा पाए, बट हमें तरीके से करना है, या तो करना है तो तरीके से करना, नहीं तो फिर कैसे क्यों खराब करना, राइट। मेन चीज ये है, और हमें तरीके से प्लान दिखाना है और उनको अच्छे से अवेयर करते हुए। तो अप्रोचिंग वाले मैसेजेस करने के बाद में, प्रोस्पेक्टिंग वाले मैसेज करने के बाद में, इस तरह से इनविटेशन देने के बाद में, शॉर्ट वीडियो भेजने के बाद में आप उनको कंफर्मेशन लेकर के कि देखो मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि आप उस सेशन का पार्ट बन ही सकते हैं, उसका एक्चुअली उसका लाइव सेशन होता है 8 बजे। सो वो सेशन जूम पर होता है, आप जूम जानते हैं, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। बाकी उसका टाइम वही 8 बजे रहता है, बट अभी तो सीट्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे आज की, बट आप एक काम कीजिए, मैं आपको डिटेल वीडियो शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डेड, आप उसको वॉच कर लीजिए, आपको कुछ कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर आपको यदि आप मतलब सिलेक्टेड हुए या आप क्वालिफाइड हुए, आपको कुछ चीजें समझ में आई, क्योंकि पर्सनली मैं आपको फिर सेशन प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ पे आपको क्लास में काफी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आप उस सेशन के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस मैं आपका लेती हूँ सलामत जी लास्ट में, है ना। ठीक है। हाँ, मोस्टली ऐसा लोग करते हैं कि मतलब लोग वॉच नहीं करते वीडियो में, अच्छा मतलब उनको चीजें समझ में नहीं आती, तो हाइप करके वीडियो की जरूर भेजें। और वीडियो के बाद में फर्स्ट फॉलोअप जरूर लें, या तो एक तो खुद भी ले सकते हैं, दूसरा अपलाइन के से भी आप कॉन्फ्रेंस से भी करवा सकते हैं ना। ठीक है, कि मतलब सेशन दिखाने से पहले, फिर बाद में जब अपलाइन का फर्स्ट फॉलोअप हो जाता है, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं कि मतलब उसको सिर्फ सेशन ही दिखा सकते हैं और आप फॉलोअप लेते रहते हैं, है ना? तो फिर पर्सन खुद ही समझ जाता है, और जब कोई पर्सन इस प्रोसेस को फॉलो करता है ना, तो उसको भी नॉलेज होती चली जाती है। और यकीन मानना, जब भी याद रखना इस प्रोसेस के अंदर में पर्सन आपसे यदि क्वेश्चंस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, है ना, तो आप समझिए कि पर्सन इंटरेस्टेड है वर्क को समझने को लेकर के। जो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा,
वो क्या ही करेगा काम, है ना? तो आप इस पे जरूर कि अगर पर्सन रुचि ले रहा है, बात कर रहा है, फोन रिस्पॉन्स कर रहा है और चीजों को देख रहा है और भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन कर रहा है, आपसे नहीं हैंडल हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से कॉन्फ्रेंस में बात करवा दें वीडियो दिखाने के बाद में, है ना? बट पहला ये प्रोसेस आप जरूर करवाएं। और ये आपको लगता है कि अच्छे गेस्ट कौन होते हैं, तो आप ये समझ लें कि जो क्वेश्चनिंग करते हैं वो ठीक ठाक गेस्ट होते हैं, वही ज्वाइन करते हैं। हर कोई ज्वाइन करता भी नहीं है ना? जो समझेगा वही तो ज्वाइन करेगा, राइट? तो इस तरह से आप मोस्ट से इन्विटेशन करेंगे नेटवर्किंग के रूल के अकॉर्डिंग, आराम से आपको एक अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलेंगे, आप उनको सही तरीके से प्लान भी दिखा पाओगे और एक सही तरीके से उनका फॉलोअप भी ले पाओगे। बट एक हाइपिंग क्रिएट करने का जो पॉइंट है वो जरूर ध्यान रखें, क्यूरियोसिटी, एक अर्जेंसी जरूर रखें, जिससे कि पर्सन बैक टू बैक कर सके और उसी दिन वीडियो भेजे, उसी दिन उसका फर्स्ट फॉलोअप करे। यानी कि आज अपन ने इन्विटेशन दिया था और पता नहीं उसने वीडियो देखा नहीं देखा, हमने मैसेज करके पूछा भी नहीं, अच्छा उसका रिप्लाई आए चाहे ना आए, आप उसको मैसेज जरूर करें कि हाँ जी आपने वीडियो देख लिया, हम 6 बजे तक फ्री होकर कॉल करते हैं। तो 6 बजे से पहले क्या कर लेगा, वीडियो तो देख ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि 6 बजे आपका कॉल आने वाला है ना? तो एक मतलब टाइम बाउंडेशन जरूर रखें एवरी कॉल्स के अंदर में। बहुत सारे लोग टाइम बाउंडेशन नहीं रखते, हवा में काम को करेंगे, हवा में कॉलिंग करेंगे, तो उनको समझ नहीं आती कैसे पर्सन को क्या करवा दिया, है ना? तो एक टाइम बाउंडेशन जरूर रखें, अपना नेक्स्ट कॉल फिक्स रखना है अपने को, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट कॉल अपनी फिक्स होनी चाहिए जब भी अपन बात करें, ठीक है? चाहे प्रोस्पेक्टिंग करें, चाहे इन्विटेशन करें, चाहे और स्पेशली जो प्रोसेस कर रहे हैं आईपीएफटी, इन्विटेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, सब तो बिल्कुल ही करें, ठीक है? तो आई होप आपको आज इन्विटेशन वाला टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये ट्रेनिंग मैंने इसलिए करी जिससे कि आप ना एक्चुअल नेटवर्किंग को सीख सकें, है ना? ये फ्रेशर लोगों के ऊपर में था मोस्टली, बाकी तो मोस्टली यहाँ पे लोग नेटवर्कर्स के ऊपर में काम करते हैं जिनको मैंने जैसे सिखाया है ना? बट फिर भी इन लोगों पर भी करें, क्योंकि आप बड़े मार्केट को छोड़ रहे हैं, आप असली नेटवर्किंग सीख नहीं पाएंगे अगर आपने ऐसे काम नहीं किया तो, है ना? क्योंकि अगेन माना ये जो लोग होते हैं ना, ये आपको इतना कुछ सिखा देते हैं, इतने इनके ऑब्जेक्शंस रहते हैं, सारी चीजें कि आपको खुद ही सारी चीजें बनने लगती हैं। और फिर नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ पे ट्रेनिंग और वो एजुकेशन वो चीजें तो है ही है। और जब खुद के डाउट्स निकलते हैं ना, यकीन मानना हम असली सब कुछ बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं। गेस्ट से जो हम सीखेंगे वो हमें, हमारे भी डाउट्स होते हैं, कुछ बहुत होता है, तो फिर हम अपने अपलाइन से कंसल्ट करके उसको क्लियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज में हम बेस्ट बन गए। और फिर कितने लोग को अटेंड करो आप, लोगों की कमी है नहीं। तो हमें प्रोसेस क्यों करना है, एक तो खुद को भी बेस्ट बनाना है ना, हर तरीके से कि हम बढ़िया बिजनेस कर सके, हम बिजनेस अपने आप को रेडी तो करें हर तरीके से, है ना? फिर लोगों को लगेगा कि हाँ इस पर्सन के साथ में मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, है ना? अपने आप को काबिल बनाने के ऊपर में काम करना है कुल मिला करके, ठीक है? ये आप एक बार आपके अंदर आ गया तो कितने ही लोगों की कमी एक्चुअल में नहीं है। चाहे आप कोई सी भी लीड पर काम करें, लीड जनरेट करके करें, प्रोस्पेक्टिंग करके करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करें, लोगों की कमी है नहीं, लोग हमेशा बढ़ ही रहे हैं। बस प्रोस्पेक्टिंग का वे ध्यान रखना है ना? कॉन्टेक्ट लेने के बाद में प्रोस्पेक्टिंग अप्रोचिंग वाले मैसेज जरूर करें, क्योंकि देखो आप नहीं बताओगे काम के बारे में तो कोई और बता देगा। तो कोशिश करें कि भाई आप उसको अप्रोचिंग मैसेज डाल दें, है ना? और इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लोग तो शेयरिंग पे लगे हुए हैं, तो अपने लोगों को बिल्कुल भी छोड़े नहीं, अप्रोच जरूर करके रखें, राइट? ये जरूरी है। देन इन्विटेशन भी करें और उनको अपना प्लान सही तरीके से दिखाएं, है ना? प्लान अपन दो तरीके से दिखा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से दिखा के उसका फर्स्ट फॉलोअप लेना है, ये मैंने बता ही दिया, मेरा ऑलरेडी जो वीडियो उसका उसके माध्यम से, और कोशिश करके प्लान से फॉलोअप करवा दें और फिर उसको क्लास अटेंड करवाते रहे, है ना? पॉजिटिव पर्सन जो होगा ना वो क्लास अटेंड करता रहेगा, सीखता रहेगा और ऑलरेडी खुद को नॉलेज होता रहता है, ये बता दो वो बता दो, इस तरह से। और वही लोग स्टार्ट करते हैं, भले टाइम लगेगा बट वो लोग स्टार्टअप जरूर कर जाते हैं, है ना? अब अपन को क्या लगता है कि मतलब ऐसे ही कोई स्टार्ट कर लेता है, बिना नॉलेज के कोई नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। कोशिश करना है कि हमें अपना बेस्ट देना है पर्सन को, इस सिस्टम की, इस टेक्नोलॉजी को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के, इसकी नॉलेज को लेकर के, है ना? कि कहीं से उसने सुन लिया ना तो मतलब वो आपसे कंसल्ट करे ही करे, और आपसे फिर आपके साथ में फिर वो स्टार्टअप भी करे, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, बट ये कि हमें उनको चीजें क्लियर नहीं कर पाते, बस बात ये है। तो हमें अच्छे से चीजें उनको क्लियर करनी है। और जैसे कि वो एक वो डिसीजन है, सब अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही लेते हैं, आपको पता है ना? तो हमें उसके डिसीजन लेने में उसका सपोर्ट करना है, और यही हमारे हाथ में है ना? इतना ही हम कर सकते हैं, राइट? और जब एक इंसान को भरोसा हो जाता है, खुद के डिसीजन खुद ले लेता है, तो फिर वो प्रोसेस को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होती, सब सीख जाते हैं प्रोसेस, है ना? प्रोसेस ऐसी चीज है कि मतलब सभी को पता है कि कामयाबी बिना प्रेशर के कुछ नहीं होता, प्रेशर रखना जरूरी है ना? तो चीजें बिल्ड होती चली जाएंगी, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टिंग वाला पार्ट आई थिंक क्लियर, इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग। अब नेक्स्ट देखो, मैं आपको जहां तक हो सकेगा तो एक ट्रेनिंग और करूंगी कि मैं उसमें ये बताऊंगी कि आप प्रेजेंटेशन को लेकर के या एक शॉर्ट कॉल प्लान, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख लेंगे, अब कुछ लोग का ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा बाद में कि मैम हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, मोस्टली रह सकता है, होता है,
है ना। हो सकता है कि उन्होंने किस माइंडसेट से वीडियो को देखा, क्या पता खाना बनाते बनाते वीडियो को देखा, या क्या पता कैसे देखा, है ना। फोकस के साथ में वीडियो देखने में और जैसे तैसे वीडियो देखने में फर्क होता ही है ना। तो उसको कुछ चीज समझ में नहीं आएंगी, तो आपका जो फर्स्ट फॉलोअप होना चाहिए ना, वो एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट फॉलोअप कैसे करना है उसको लेकर के मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको बताऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एक तरह से वो शॉर्ट कॉल प्लान भी उसको बोलते हैं, है ना। कि शॉर्ट तरीके से उसको कॉल पर शॉर्ट प्लान कैसे एक्सप्लेन करें, है ना, जिससे कि उसको मार्केटिंग प्लान भी क्लियर हो जाए, और मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर के नॉलेज भी हो जाए, और थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान भी क्लियर हो जाए, जैसे कि वो डिसीजन ले सके और आगे की चीजों को कर सके। और जब वो ट्रेनिंग उसमें रहेगा सेशन में, तो उसको ऑलरेडी चीजें क्लियर हो चली जाएंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप मुझे मैसेज रिप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली जितने भी लोग सुन रहे हैं। आई थिंक ये सेशन ऑलरेडी कुछ ही लोगों का है, और उन लोगों को मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, और कुछ लोग तो बढ़िया बन भी गए हैं, और वो लोग ताबड़तोड़ वर्किंग भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों को मैं इसलिए टाइम दे रही हूँ जिससे कि वो सीख सके। एक्चुअल नेटवर्किंग आपने सीख ली ना, यकीन मानना आप कितने लोगों को कवर कर सकते हैं। और आप इस चीज को ध्यान में रख के काम करें कि आने वाला टाइम इस टेक्नोलॉजी का है, हमें अपने को बस बेस्ट बनाना है। क्योंकि किसी फील्ड पे यदि हम काम कर रहे हैं ना, हमेशा ये माइंड सेट रखें, कोई भी काम कर रहे हैं, चलो ये बिजनेस तो अच्छी बात है, इस बिजनेस में तो अपन सफल बन सकते हैं क्योंकि अब इस बिजनेस में स्कोप है। बट कोई भी काम अपन कर रहे हैं ना, उस मतलब उसमें बेस्ट बनना अपना सबसे पहला काम होना चाहिए, कि उसके बेस्ट नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए, है ना। अपने खुद को भी होनी चाहिए, और अपने पास में साथ में जो एसोसिएट कर रहा है उसको भी देनी है, ठीक है। जैसे कि आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं होता, हर एक काम 100% देके होता है। और लोग क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि लोग अपना 100% ही नहीं देते हैं। लोग अपना 50% देंगे, 50% इधर, 50% उधर, तो क्या ही चीजें हो पाती हैं। तो 100% देना है। नॉलेज रखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, 1 से 2 भी कर रहे हैं, 2 से 4 भी कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो भी नॉलेज रखिए, जिससे कि आप कर सके, है ना। और मार्केटिंग करना ही सीखना होता है, बाकी डिजिटली चीजें हो जाएंगी। मार्केटिंग सीखिए, मेन चीज। बाकी मार्केटिंग से ही लोग स्टार्टअप करते हैं, लोग व्यक्ति की मार्केटिंग से ही देखते हैं। इस सेल्स के बिजनेस में स्पेशली डील्स डन तो होती हैं, लेकिन किससे? मार्केटिंग से। मैंने आपको बताया था ना पिछली ट्रेनिंग में, कुछ लोग तो मेरे साथ में ऐसे जो एसोसिएट करते हैं कि मैम हमें तो आपकी मार्केटिंग अच्छी लगी। अब मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर कि मतलब इनके पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको मेरी मार्केटिंग लगती है। अच्छी बात है, सोचो मार्केटिंग इनको अच्छी लग रही है, तो पता नहीं बिजनेस मिलकर के जब काम करेंगे तो किस किस लेवल की मार्केटिंग करेंगे, किस लेवल की सेल्स क्लोज कर सकते हैं, है ना। तो ये जरूर ध्यान में रखें कि हमें मार्केटिंग करना सीखना है, हमें अपने काम को प्रमोट कराना चाहिए, हमें अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करें, जो डू डोंट्स का ध्यान रखें, है ना। और मुझे लगता है गोविंद सर ऑलरेडी ट्रेनिंग में इन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, कि यदि आप फोकस होकर के सुबह मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे हैं तो, है ना। क्योंकि देखो माइंडसेट को लेकर के ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। 30 डेज तो क्या कभी खत्म नहीं होती। पर 30 डेज भी अगर फोकस हो गए ना, तो आप समझिए कि हम तो अपने आप को लेकर के रेडी हैं, हर तरीके से सीखने को लेकर के। बस हमें एक कंसिस्टेंसी रखनी है, उसमें भी रखनी है, सीखने में भी रखनी है, प्लस काम करने में भी रखनी है ना। गोविंद सर सुबह बोल भी रहे थे कि सीखने में भी तो रखनी है, साथ में काम करके आप पैसा भी कमाते चलो, जिससे कि कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट और हमें बढ़ाते चले कि यार और मुझे सीखना है, और मुझे चीजें ये करनी है ना। और ये हमें हमारे पैसा कमाने से ही आता है, ठीक है। इसका जरूर ध्यान रखें। बाकी थैंक यू सो वेरी मच आप सभी के लिए, इतने पेशेंस के साथ में आपने मुझे सुना। बाकी मिलते हैं शॉर्ट कॉल प्लान के अंदर में, कल नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, हाँ 2 दिन बाद में, 1-2 दिन बाद में अपन कॉल प्लान भी करेंगे। किस तरह से फर्स्ट कॉल मतलब आप वीडियो देखने के बाद में अपन कैसे बात करें, जिससे कि आपको प्रॉपर मतलब क्लैरिटी मिल सके, है ना। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज के वो चीज सिखा सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि लाइव भी बता दिया जाए। बाकी नोट्स यदि बनाना है तो रिकॉर्डिंग सुन करके लाइव वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन भी था कि मैं इनविटेशन वैसे सिखाऊं मॉक टाइप से, कि मतलब मैं एज अ सीनियर किसी का इनविटेशन करूं और कोई पर्सन गेस्ट, इस तरह से मैं इनविटेशन सिखाऊं, तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगी। बस जस्ट एनी टाइम मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, और जस्ट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, बाकी अपन कुछ बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।